ये क्या करना, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन बोल देना, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो शिफ्टिंग होता है रूरल से अर्बन एरिया में, ग्रामीण से शहरी तरफ जो है उसको अर्बनाइजेशन बोलेंगे। फिर बी तुम बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग, और फिर उसमें एक एक करके पॉइंट आ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन, उसमें पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करो। व्हाट डज इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स, हाउसिंग, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, ऑफिसेस, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। ठीक है ना। अगेन जो अफेक्ट होगा जो अर्बनाइजेशन का, तुमको रोड बनाने के लिए, एग्जाम्पल, रोड बनाने के लिए तुमको बहुत सारा एग्रीकल्चर एरिया जो रास्ते में आता है ना, एग्रीकल्चर एरिया, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम तुमको फेस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल जो एरिया है ना, खास करके पेड़ काटने पड़ेंगे। प्लस तुम विलेजर्स, अभी नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे या नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में रास्ते में कुछ ज़मीन आती है जो गवर्नमेंट विलेजर से खरीदता है। कुछ जगह अभी भी कंट्रोवर्सी चलता है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, फिर मैटर जाता है कोर्ट में, सुप कंट्रोवर्सी, VERSY। सो वो एरिया विलेजर्स बेचना नहीं चाहते, बट रास्ते बनाने के बीच में वो ज़मीन आ रही है। वो ज़मीन फोर्सिबली एक्वायर नहीं कर सकता। वैसे गवर्नमेंट के पास लीगली ताकत है, फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर मैटर कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में गया तो गवर्नमेंट को ज़्यादा कीमत पे करना पड़ता है। इसमें इसके कंटिन्यूशन में दूसरा प्रॉब्लम आता है हाउसिंग का। शहर में हाउसिंग, ऑफिस बिल्डिंग कॉस्टली हो जाते हैं, जिसका कारण है मुंबई जैसे जगह में 42% स्लम्स है। धारावी जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, उसमें 6 लाख लोग सिर्फ 2 किलोमीटर में रहते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। सो डेंसिटी धारावी का जो एरिया है पर किलोमीटर 3 लाख लोग रहते हैं, जो वर्ल्ड का एक लिमिटेड रेसिडेंशियल एरिया का जो डेंसिटी में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो सीधी बात है, मुंबई में क्यों लोग घर नहीं ले पाते हैं, कॉस्ट, इतना ज़्यादा कॉस्ट है कि नरीवन पॉइंट या कुछ ऐसे एरियाज है समुद्र के नज़दीक जहाँ पे 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट का तुमको जगह मिलेगा, तब तो खरीदना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में आते हैं इसमें, uneven distribution of resources। Now let us see uneven distribution of resources क्या होता है। Resources could be men, money, machine, building, materials, ये सारे resources है। अभी क्या होता है, ड्यू टू अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है, स्टेट्स को शेयर करना पड़ता है अलग अलग एरिया से। लेट अस टेक वन एग्जांपल। जो महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है
अभी अक्टूबर में तो हीट आ गया, सो 24,962 मेगावाट्स का महाराष्ट्र रिक्वायर करता है। उसमें जो महावितरण है ना, एमएससी डीसीएल, देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 21,580 है, लेकिन अक्टूबर हीट की वजह से 24,962 का हो गया है। अकेला मुंबई इलेक्ट्रिसिटी मांगता है 3,382 मेगावाट्स। इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 5% तो यही ले लेता है, रेलवेज ले लेता है। सो तुम देखो, एक तो MSCDCL है, ठीक है, दूसरा BEST बॉम्बे में ना बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट है, फिर तुम्हारा टाटा पावर है, ये है, या अडानी ट्रांसमिशन है, ये सप्लायर्स है, ठीक है। अभी इतना डिमांड हो गया तो सप्लाई तो शॉर्ट पड़ जाता है। इसका मतलब क्या शुरू हो जाता है, लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग हुआ तो लोग बम मारना शुरू करते हैं, लाइट जा रही है तो अभी लोड शेडिंग होता है तो हम क्या करें, हमको फिर खरीदना पड़ता है। सो इफ यू चेकआउट, हमको खरीदना पड़ेगा लोड शेडिंग के लिए थोड़ा जगह। तो भारत में टॉप 5 स्टेट से जो इलेक्ट्रिसिटी बेचते भी हैं, छत्तीसगढ़ है, जहां सरप्लस है तो बेचते हैं, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, और जिसको ज़रूरत पड़ता है वो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सबको खरीदना पड़ता है। तो तुम सोचो कि जो इंडिया में जो टोटल जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी इज, मैं आंकड़ा लिख दूं, 57,121.74 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है ना। अगेन बोलने के लिए बहुत कुछ है इसमें तो खरीदने का कॉस्ट भी तो बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम है कि वेस्टेज का क्या करें, ठीक है ना। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल देख के तुमको थोड़ा शॉक होगा। अब जो दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली का कचरा वो लोग फेंकेंगे, डू यू एग्री। दिल्ली का कचरा एक जगह है, दिल्ली से आगे एक गाजीपुर करके एक जगह है, ठीक है। जो कचरा दिल्ली से निकलता है, ये तुम्हारे ट्रक्स हो गए, ठीक है ना। ये ट्रक से किधर जाता है, गाजीपुर जाता है। ये गाजीपुर में कचरा डंप होने लगता है, फिर इसका साइज बड़ा होने लगता है। आज के तारीख में ये इतना बड़ा हो गया है कि ये ताजमहल से भी बड़ा हो गया है। और बाय द वे ये इंडियाज टॉलेस्ट रबिश माउंटेन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इस एरिया में तुमको गाय, भैंस, कुत्ते, चूहे,
और निरंतर कैसे कचरा, कीड़ा, बीमारी, ये इतना बड़ा एरिया है कि 40 फुटबॉल के पिचेस इसमें बैठ सकते हैं और हर साल ये 10 मीटर से ऊपर होते जाता है। आज के तारीख में 65 मीटर्स हाई है, ये हालत हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तुमको 60 इतना बड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि ये डंप इतना बड़ा हो गया है कि ऊपर, जैसे डंप के ऊपर एक रेड लाइट की बत्ती लगाओ, क्योंकि एरोप्लेन जो उड़ेंगे उनको पता होना चाहिए कहीं इससे टकरा ना जाए, इतना ऊपर होते जा रहा है। 1984 में ये खुला था, 2002 में उसको बंद करना था लेकिन बंद किया नहीं, बढ़ाते गए बढ़ाते गए। हर रोज 2000 टन का गार्बेज इसमें डंप किया जाता है। और ये 2018 में ये डंप गिरा, 2 लोग मरे, 2 डेथ्स, तो बैन किया गया। लेकिन फ्यू डेज बाद अथॉरिटीज को अल्टरनेटिव मिला नहीं, तो वापस से डंप करना शुरू किया। इस एरिया में आग लगते जाता है, मीथेन गैस निकलता है, वापस बुझाने कुछ दिन लगता है। ये हालत इस एरिया की है। उसके आजू बाजू लोग रहते हैं। इंडिया है तो रहने का तो डंपस्टर के में भी 100 मीटर्स दूर रहते हैं, तो जो पॉइजनस स्मेल आता है वहां से लोग बीमार हो जाते हैं पॉइजनस स्मेल की वजह से, और कैंसर और ये सब प्रॉब्लम्स देखा गया उस एरिया का। और ऐसा सोचो, वहां पे हर रोज 70 लोग को रेस्पिरेटरी बीमारी शुरू होता है। और ये जो डंपस्टर, ये जो पहाड़ है, उसके 5 किलोमीटर आजू बाजू तो रिस्क रहेगा ही। सबसे ज्यादा रिस्क कैंसर का रहेगा, ठीक है ना। तो अगेन इस पर बोलने के लिए बहुत है। तो ये असर करता है, ठीक है। राइजिंग पॉपुलेशन ने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है डंपस्टर का। तुम इसके वीडियोस भी देख सकते हो गूगल में, तुमको पता चलेगा। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नासिक का ही ले लो। आज से यदि मैं एग्जांपल लूं तुमको, मैं तुमको एग्जांपल लेता हूं 1999 का, शायद तुम्हारा तभी जन्म भी नहीं हुआ रहेगा। मेरा एक फ्रेंड रहता था नासिक रोड में। सपोजिटली मैं द्वारका से गाड़ी शुरू करूं और बिटको पॉइंट में वो रहता था, ठीक है। यहां से मैं बिटको पॉइंट जाऊं, सपोजिटली 4th गियर में बाइक को लगाया, तो द्वारका से बिटको पॉइंट डायरेक्टली मैं पहुंचता था। गियर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, और मुझे टाइम लगता था 10 मिनट, 10 भी नहीं, मुश्किल से 5 से 8 मिनट, क्योंकि 4th गियर में आराम से 40, 50, 60 में पहुंच जाता था। 10 भी नहीं, 5 मिनट पकड़ो। आज यही एरिया तुमको कम से कम 15 मिनट लगेगा। निरंतर सिग्नल्स आएंगे, ट्रैफिक कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ गया है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में आता है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। नासिक में भी ट्रैफिक, मुंबई पुणे का तो बोलने की बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। फिर क्राइम, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं। ये कोविड के सिचुएशन में क्राइम बढ़ने के भी चांस रहते हैं।
तुम्हारा कमाने का जरिया ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे? तो क्राइम बढ़ जाता है। सिविल प्रोटेक्शन लोगों का ये भी संभालना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन काफी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर जो आखिरी पॉइंट है वो देख लेते हैं इसका, विच इज पॉइंट नंबर 5, सोशियो बिहेवियरल और कल्चरल प्रॉब्लम्स। अभी सपोजिटली बिहार का एक इंसान, एक नागरिक महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, मैं पूरा लिख दूं। सो कभी कभार थिंकिंग मिसमैच हो जाता है दोनों का, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकता है। जो बिहार के इंसान के लिए विचारधारा है हो सकता है महाराष्ट्र के लिए नहीं हो। अगेन थिंकिंग में फर्क आता है, रिलेशनशिप में फर्क आता है, सोशल स्टेटस में फर्क आता है, फैमिलीज में फर्क आता है, जो ऑक्यूपेशन में फर्क आता है। ठीक है ना? सो जब लोग शिफ्ट करते हैं तो ये सारे चीजें असर करेंगे। मोरालिटी में फर्क आता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एरिया का मोरालिटी अलग हो, इस एरिया का मोरालिटी अलग हो। और इसमें भी बहुत सारा देखा गया है, बिहार का जो आदमी है, द मैन कम्स, उसका फैमिली बिहार में ही रहेगा। तो वो कमा के, आदमी काम करेगा, कमाएगा और वो पैसा बिहार में भेजेगा, और साल में 1 से 2 महीने छुट्टी लेकर वो फैमिली के साथ टाइम बिताने जाएगा। ये स्थिति निर्माण होती है। तो इससे पर्सनल लाइफ भी तो असर होता है, तुम्हारा पर्सनल लाइफ। सो कितने सारे लोग रहते हैं, उनके वाइफ और बच्चे गांव में, वो लोग शहर में, तो पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता है, और इसके वजह से उनका स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। फिर वो लोग स्त्री चलाना, स्त्री का काम करते हैं, फिर होटल में वेटर्स का काम करते हैं, ठीक है ना, टैक्सी चलाते हैं, कारपेंटर में नौकर की तरह काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर की तरह काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, इस एरिया में काम करते हैं। तो बिजनेस बहुत कम लोग कर पाते क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं रहता है। तो ये सारे चीजें असर करेंगे अर्बनाइजेशन और रूरल पॉपुलेशन को। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता है अपना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।